आज का ये बड़ा इंटरेक्टिव सेशन और इससे हमने बड़ा सीखा है कि जी हम ऐसे टैक्स जो कि जिसे हम आज से प्रिवेंशन और कोई प्रिकॉशनरी मेयर अपनाएं तो हम कैसे बच सकते हैं। तो मरोना गाजी साहब चार्टर्ड अकाउंटेंट और सीनियर मेंबर मुल्तान टैक्स बार एसोसिएशन बड़ा ही इन्होंने तफसील में और इंतहाई जामे और एक एक चीज़ को इलोबरेट करके हमें समझाया कि अपने क्लाइंट को कैसे डील करना है और हमने उसकी रिटर्न और उसकी वर्क स्टेटमेंट को और उसकी जो परचेज और उसकी मैटर्स को कैसे हैंडल करना है ताकि एक ऐसा टैक्स जो नहीं बनता मेरे पे लेकिन ला के मुताबिक डीम होकर कल लग जाए तो हमने उससे बचना है। और अब मैं अपने जनाब सदर मलिक खादिम हुसैन मेतला साहब को गुजारिश करूँगा कि एक तो हमारा का शुक्रिया अदा करते हैं, सेशन को क्लोज करने का भी ऐलान करते हैं। और कल हमारी एक मीटिंग हुई है चीफ कमिश्नर लैंड एवेन्यू साहब के साथ और बड़े ही एक हमने जामे और एक उस पर बड़ी तफसीली हमने जो हमारी मुश्किलात आ रही थी हमारे मुल्तान टैक्स बार के मेम्बरान को वो हमने डिस्कस किए हैं। तो उसके बारे में मीटिंग का जो हमारा एक की पॉइंट्स हैं जो उनके साथ मिनट्स ऑफ मीटिंग है वो भी आप सबको आगाह कर रहे हैं ताकि ना हमारे मेम्बरान और जो नहीं आ सके उनको हम इस वीडियो के जरिए हम अपना कल की वीडियो को इस वीडियो के जरिए हम अपना उन मेम्बरान को बता सकें जी कि हमारा उनके साथ क्या लाया अमल बना है और आइंदा आपने कैसे चलना है। अब मैं गुजारिश करूँगा जनाब मलिक खादिम हुसैन मेतला साहब से और आए और अपना खिताब फरमाएं। और मैं गुजारिश करूँगा अपने एग्जेक्टिव मेम्बरान से भी कल हमारे साथ थी मिस मेमना फौजिया और महबूब मूवी साहबा से कि वो भी साथ आगे इस किताब में साथ दें हमारे प्रेसिडेंट मलिक खादिम हुसैन मेतला साहब का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो आप सबका जो शुरका हैं इस आज के लेक्चर का उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि वो अपने टाइम निकाल के आए इस लेक्चर में शरीक हुए और इससे आपका जो है ना जो प्रोफेशन के साथ उसके नॉलेज के साथ तशनगी जो है ना आपकी ज़ाहिर करती है कि आप यानी कितना एक चाहते हैं कि आप इस प्रोफेशन को अच्छे अंदाज से सीखें और अच्छे अंदाज से अपने क्लाइंट्स को मतलब मुस्तफ़ीद करें इससे। और इसी के साथ मैं जनाब मोहतरम उस्ताद मोहतरम जनाब मोहम्मद यूनुस गाजी साहब जो कि एक नामी ग्रामी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और ये पाकिस्तान लेवल पे भी टैक्सेशन की बहुत सारी खिदमात हैं मुख्तलिफ मतलब पाकिस्तान लेवल पे बार्स को रिप्रेजेंट करते रहे हैं। मुल्तान टैक्स बार के भी ये सरपरस्त हैं हमारे जो है ना और उन्होंने ये बेड़ा उठाया हुआ है कि आप लोगों को अपने इस पूरे कैरियर का जो भी निचोड़ है वो आपको उसके मुताबिक चीज़ों की कम्प्लिकेशन है जो इश्यूज़ हैं उनकी कम्प्लिकेशन को समझाएं। तो मेरा ख़्याल है आप बहुत अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ें समझ पाए होंगे। इवन अगर फिर भी कोई चीज़ रह जाती है जो तो वो आप व्हाट्सएप पे मैसेज के ज़रिए जिस तरह सर ने भी फरमाया इमरान गाजी साहब भी वो कर रहे हैं उसके थ्रू भी आप पूछ सकते हैं, टेलीफोन कॉल के ज़रिए भी पूछ सकते हैं। लेकिन टेलीफोन कॉल पे और बाकी चीज़ों से कुछ न कुछ तो चलो रहनुमाई हो जाती है लेकिन इस जो लेक्चर का प्रोग्राम है इसको मेरे ख्याल है जब फेस टू फेस बात होती है तो वो फिर ज़्यादा मुख्तलिफ साथियों का सवाल बाज़-औक़ात एक बंदे को बाद में परेशानी होती है कि अच्छा यार इशू था तो वो एक और बंदा जो है ना उसको करंटली इशू होता है तो वो मौके पे वो उसने डिस्कस किया तो फिर दूसरे साथी को भी ये इसका मतलब इल्म हो गया। तो मैं आप सबका बहुत मशकूर हूँ। इसी के साथ कल हमारा एग्जेक्टिव बॉडी का जनाब मोहतरम रीजनल कमिश्नर चीफ कमिश्नर साहब सजाद आज़म साहब उनके साथ मुलाकात हुई। हमारे काफ़ी सारे एग्जेक्टिव बॉडी के मेम्बरान भी थे उसी में हमारे मोहतरम मोहम्मद यूनुस गाजी साहब उधर से मियां अब्दुल साहब भी तशरीफ़ लाए उसी में प्रोग्राम में। तो उसमें
कोई 4-5 एजेंडाज थे जिनकी बुनियाद पे हमने उनके साथ मुलाकात की। सबसे पहले तो एजेंडा ये था कि हमारा कि हमें कुछ सेल्स टैक्स के हमारे मेंबरान को या हमारे क्लाइंट्स को नोटिस आ रहे थे ब्लाइंड किस्म के, कि उसमें ये लिखा हुआ होता था सिर्फ कि आप जी जो है ना फेक एंड फ्लाइंग इनवाइसों के जो है ना इनपुट के आपने क्लेम किया हुआ है तो लिहाजा आपका ऑडिट होगा। उसमें कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। हाँ, स्पेसिफिक आप पे एलिगेशन नहीं था, जनरली था। उसमें तो ये है कि मैं भी किसी पे इल्ज़ाम लगा दूं कि अच्छा जी ये है, जब तक मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है मैं आपको पास ऑन नहीं करता कि अच्छा जी फलां आपका जुर्म है, तो फिर आपको तभी जवाब का यानी मौका भी मिलेगा और वो भी होगा। हाँ, देने की पोजीशन में भी। अब आप ब्लाइंडली अगर उन्होंने डिपार्टमेंट ने नोटिस कर दिया कि अच्छा जी आप ले आए जी रिकॉर्ड जी हमने देखना है जी, अच्छा जी आप जो है ना, अब हमने सवाल ये किया कि अब ये इस तरह की किस तरह के नोटिसेज हैं कि जिसकी बुनियाद पे आप ऐसे ही इल्ज़ाम तराशी, मैं तो नहीं हूँ ऐसा या मेरे क्लाइंट मतलब है ऐसे नहीं है, तो वो कैसे आप जो है ना या तो हमें कन्फ्रंट कराएं वो चीज़ें। उन्होंने उसी वक्त ही मौके पे ही जो है ना कमिश्नर साहब को फ़ोन किया और उन्हें कहा जी ये इस तरह के नोटिसेज आइंदा जारी नहीं होंगे, और अगर जो जारी हो चुके उनके आप जवाब दें कि अच्छा जी आप हमें कन्फ्रंट कराएं चीज़ें। और उन्होंने कहा जी कल थी 7 तारीख, उन्होंने कहा जी 7 तारीख के बाद अगर ऐसा नोटिस कोई आपको आए तो मुझे ज़रूर मतलब आप उसको इंटीमेट करें, मैं उसको देखूंगा कि किस तरह किस ऑफिसर ने जो है ना ये इस तरह का नोटिस किया है। जब अगर उनके पास इंफॉर्मेशन कहीं से आई है तो वो स्पेसिफिक होगी कि फलां पार्टी है जिसने आपको माल फेक इनवाइसों पे बेचा, या फलां इनवाइस नंबर है तो उस पे आपको उन्होंने जो है ना क्वेश्चन किया, ऑडिट का रिकॉर्ड मांगा, तो उसके बगैर वो कैसे उन्होंने नोटिस कर दिया। तो फिर ये सब मेंबरान के लिए ये जो है ना एक वो है कि यानी 7 तारीख यानी 8 की डेट के से लग के आगे कभी भी ऐसा कोई नोटिस आता है इन वजूहात की बुनियाद पे कि आपने गलत इनपुट क्लेम किया हुआ है, तो आप चीफ कमिश्नर उनको भी जवाब दें कि हमें पार्टियां कन्फ्रंट कराएं, और चीफ कमिश्नर साहब को भी इंटीमेट करना है लाजी उसके साथ ही यानी एक वो करनी है। तो वो इंशाल्लाह आइंदा पहले तो होगा नहीं, अगर कोई हो तो ये आपने वो करना है। हाँ जी, दूसरा था रिफंड का इशू कि रिफंड की कमेटियां कमिश्नर साहब ने बनाई हुई हैं कि हम जब यानी हमसे मुराद हमारे साथी जब जाते थे वहाँ पे ऑफिसर के पास कि अच्छा जी रिफंड की एप्लीकेशन है, तो उस पर वो कहता है मेरा जुरिडिक्शन नहीं है, ये तो कमिश्नर साहब ने कमेटी बनाई हुई, तो वहाँ जाएं आप। वहाँ फाइल गई, वहाँ पेंडिंग है। हाँ, वहाँ पेंडिंग है, वहाँ से पूछ नहीं सकते। हाँ जी, वो लीगल फोरम नहीं है। हाँ जी, तो वो हम फिर जब वहाँ जाते थे कमेटी के अरकान से पूछते थे कि अच्छा जी वो कहते हैं हम आपको तो जवाब दे ही नहीं है, हम आपके कहाँ के। तो वो उन्होंने फिर चीफ साहब ने ये भी मौके पे फ़ोन करके कमिश्नर साहब को ऑर्डर किया कि आपने 2 दिन के अंदर इसको जो है ना, मैं बताता हूँ, हमने कहा था कब टाइम फिक्स कर दिया 1 हफ्ता 2 हफ्ते कोई जिसमें वो अपने वेरिफिकेशन कर लें। तो कमिश्नर साहब ने जो फ़ोन किया ना, उन्होंने जो है ना 2-3 दिन कहा उनको, 2-3 दिन। हाँ जी, हमने तो बल्कि थोड़ा सा लिबरल हो गए। हाँ, 2-3 दिनों में मैक्सिमम 2-3 दिन ही होते हैं कि जिनमें यानी एक प्रोसेस हो सकता है, तो उसमें इतने में उन्हें जवाब देना चाहिए। अच्छा, उसके साथ तीसरा इशू था क्या कहा उन्होंने, यानी वो आपकी एप्लीकेशन पे फौरी तौर पे आपको 2 दिन 3 दिन 4 दिनों के अंदर जो है ना आपको जवाब देंगे। उन्होंने कहा जी कमिश्नर ने सेटिस्फाई होना होता है, उसके बाद रिफंड जारी करना है, सेटिस्फेक्शन जरूरी है। अब कमेटी जो है ना उसने बनाई है, वो तो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कोई भी तरीका अख्तियार करता है, हम उसको रोक नहीं सकते। लेकिन ये है कि प्रोसेस जो है ना बजाय कि लेके बैठे रहें केस को, वो 2-3 दिन में जो है ना वो रिपोर्ट आईटी को भेज दें। सर, इनकम टैक्स रिफंड की बात हो रही है। कमिश्नर साहब ने एक रिफंड स्क्रूटनी कमेटी बनाई हुई है। उस रिफंड स्क्रूटनी कमेटी के पास क्या होता है कि ये कि आप जब 170 की ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल करके जब रिकॉर्ड जमा कराते हैं ऑफिसर को, वो पाबंद है उस फाइल को स्क्रूटनी कमेटी के पास भेजने का। कमिश्नर साहब को भेज देता है, कमिश्नर साहब उसको स्क्रूटनी कमेटी के पास भेजते हैं। उसके बाद स्क्रूटनी कमेटी अपने पास महीना 2 महीने उसको रख के बैठी रहती है, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, कोई जवाब नहीं मिलता। और ऑफिसर के पास हम जाते हैं जब, वो कहता है कि मेरे पास तो फाइल ही नहीं है, आपकी फाइल तो कमिश्नर साहब के पास है। कमिश्नर साहब के पास जाते हैं, वो कहता है कि स्क्रूटनी कमेटी के पास है। अब स्क्रूटनी कमेटी के पास जाते हैं, वो कहता है जी वी आर नॉट आंसरेबल टू यू, वी आर इंटरनल
एक अरेंजमेंट है, तो इस अरेंजमेंट के अंदर हम आप कमिश्नर साहब को जब हमने जवाब मांगेंगे हम दे देंगे। तो रिफंड इनकम टैक्स में बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, उसके ऊपर चीफ साहब ने कल कमिश्नर साहब को हिदायत जारी की है जी कि उस जो आपकी स्क्रूटनी कमेटी का जो आपने एक उसको कॉन्स्टिट्यूट करने का एक नोटिफिकेशन जारी किया हुआ, उसके साथ उसमें अडेंडम जारी कर दें कि जो आपकी स्क्रूटनी कमेटी है वो 3 दिन के अंदर स्क्रूटनी करके आपको भेजेगी, वो फिर आप तल कर उनको भेजेंगे जी रिफंड बनता है या नहीं बनता जी। ये दूसरा हमारा कल का एक अचीवमेंट, बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारी। अच्छा, इसी के साथ एक और वो भी एक अहम इशू था, वो था अपील इफेक्ट का। आपको कहीं से भी ऑर्डर हो गया कमिश्नर अपील से इवन या ट्रिब्यूनल से, और वो चला गया वहां पे जो है ना, उसको इफेक्ट नहीं दिया जाता था, नोटिस जारी कर दिया जाता था कि अच्छा जी आप नहीं, यानी फर्ज करो उन्होंने सेट असाइड कर दिया है, रिमांड बैक कर दिया है, तो उस पे वो नोटिस जारी कर देते थे, लेकिन डिमांड आपकी उसी तरह सिस्टम में मौजूद रहती थी। ठीक है, अच्छा, उसमें हमने एक इनिशिएट किया कि आप नोटिस उस वक्त तक नहीं दे सकते जब तक कि आप अपील इफेक्ट नहीं देंगे। अपील इफेक्ट देंगे तो ये डीम होगा कि अब आप रिमांड बैक या सेट असाइड पे जो है ना दोबारा डीम होगा नहीं, बेहतर इसको मैं अगर दूसरे लफ्जों में कहूं, उसकी जुडिशियल ही उस वक्त इन्वोक होगी जब वो जो है ना अपील इफेक्ट दे के अपील, हाँ जी हाँ जी, अपील इफेक्ट ही नहीं दिया तो उसका तो अभी उसके पास तो अभी आया ही नहीं। हाँ जी हाँ जी जी हाँ जी हाँ जी, तो वो भी उन्होंने उसका भी ऑर्डर यही किया कि अच्छा जी वो अपील इफेक्ट, बल्कि प्रैक्टिकली उन्होंने एक केस 2-3 केस थे जिसमें उन्होंने अपील इफेक्ट दे के हमें इंटीमेट किया, हमारे मेंबरान को इंटीमेट, जी हमने वो अपील इफेक्ट दे दिया हुआ है। तो ये अब आइंदा हमारे मेंबरान ये जहन में रखें, कभी भी अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो उसमें अगर अपील इफेक्ट दिए बगैर आपको जो डिमांड है नल किए बगैर अगर कोई नोटिस आता है रीअसेसमेंट का, तो उसमें आप क्लेम करें कि अच्छा जी आप जो है ना पहले अपील इफेक्ट दे, हमारी डिमांड जीरो करें। अदरवाइज जो है ना वो फिर उसी तरह चीफ कमिश्नर को या कंप्लेन हो सकती है उसकी ना, पहले तो वो दे देंगे आपको इफेक्ट, अब ये यानी उसमें आ जाएगा। ये एक इशू था अहम। अच्छा, इसके साथ एक और था जो एक्सपोर्ट वाले लोग हैं जो एक्सपोर्ट करते हैं, किसी महीने में अगर एक्सपोर्ट नहीं है तो उनको जो आरपी फाइल करते थे उनका अगले महीने में जो है ना वो इफेक्ट नहीं आता था, यानी कैरी फॉरवर्ड में नहीं आता था। तो उसमें भी जो है ना उन्होंने ऑर्डर किया कि अच्छा जी हम देखते हैं, ये है आईटी का इशू, हम भी देखते हैं, हम एफबीआर को भी इस बारे में वो करते हैं कि ये मसला मतलब है वो हल हो जाए। में भी मसला हल है कि जो भी हम जो हमारा एक्सपोर्टर हज़रात रिफंड फाइल करते हैं, मतलब खुद एक्शन फर्म में करता हूँ मैं, तो अगर उसके एक्सपोर्ट भी नहीं है, लोकल सेल भी नहीं है, जस्ट हमने कैरी फॉरवर्ड को नेक्स्ट मंथ में लेके जाने के लिए कैरी फॉरवर्ड करना था। हाँ। तो इन जो अभी एसटी जो नया आया उसके तहत ये किया इन्होंने केस रिजेक्ट में डाल दिया। हाँ जी, तो वो मैनुअल प्रोसीजर में जाए और फिर वहाँ से यहाँ पे तो यही इशू हम लेके गए थे। हाँ जी, ये इशू था उनके, हाँ उस पे भी उन्होंने उम्मीद करते हैं जल्दी हल हो जाए। जी जी इंशाल्लाह। इसमें इम्तियाज अपना क्यानी साहब हैं, वो साथ थे हमारे, तो कल उन्होंने बड़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन किया इशू को, क्योंकि वो लेकिन बेहतर है कि हम इन राइटिंग बोर्ड को भी लिख दें और चीफ को भी लिख दें, चीफ को मीटिंग के हवाले से लिख दें। होते हैं और एक्सपोर्टर डिस्टर्ब होते हैं, उनका फाइनेंस इसमें काफी फंसा होता है रिफंड करने। जी जी, वो हमारा है उसमें ना ऑलरेडी, हम कल ही डिसाइड कर चुके थे कि हम ये लेटर लिखेंगे। चीफ साहब ने भी वहाँ इस्लामाबाद में इसको इंटीमेट कल ही कर दिया कि ये प्रॉब्लम मुल्तान में आ रही हो। दूसरे नंबर पर वो कह रहे थे कि ओवरऑल पाकिस्तान का प्रॉब्लम है, तो हमने कहा सर ओवरऑल हो, लेकिन मुल्तान एक्स बार का हम प्लेटफॉर्म से आपको बता रहे हैं, तो आप इसको अगर कोशिश करेंगे एफबीआर से हल करवा के दें। अच्छा, इसी के साथ एक और इशू था, सस्पेंशन ऑर्डर हो रहे हैं बगैर मतलब इंटीमेशन के, उस बारे में मैं दरखास्त करूंगा जनाब अपने जनरल सेक्रेटरी साहब मोहम्मद इमरान गाजी साहब से कि वो एक्सप्लेन करें कि क्या उसमें सर ऐसे कि लिस्ट आई है एक इस्लामाबाद से चीफ कमिश्नर साहब को, चीफ कमिश्नर साहब ने उनको आगे भेजा है कमिश्नर साहब को, तो कमिश्नर साहब को भेजी है लिस्ट, और उस लिस्ट के मुताबिक होना तो ऐसे चाहिए कि जी के कुछ इनवाइसें उनको बताई गई हैं जी के साइड इनका इनपुट चेक कर लें, क्योंकि कोई रैकेट पकड़े गए हैं तो उस रैकेट के सप्लाई चैन में वो इनवाइसों में इन्वॉल्व है लोग, तो बजाय कि वो उन लोगों को नोटिस करके उनको इनवाइसों को कन्फर्म करा लेते, वहाँ पर उन्होंने 200 के करीब जो सेल टैक्स के रजिस्टर पर्सन उनको सस्पेंड कर दिया था।
तो इन्हें मसला आ रहा था तो उसकी इन्हें बात की, उन्होंने कहा जी कि नहीं ऐसा तो नहीं होना चाहिए, शो काज होने के बाद होना होगा। और दूसरे नंबर पे अगर कोई कोर्ट का ऑर्डर ले आया है तो उस कोर्ट के ऑर्डर को भी फिर कमिश्नर साहब अभी रोक के बैठे हैं जी कि अभी तो पॉलिसी बनेगी तो हम बताएंगे जी कि इसको हमने बहाल करना है या कैसे करना है। तो कोर्ट के ऑर्डर को हमने कहा कि सर कोई टाइम फ्रेम दें, क्योंकि ये सेल टैक्स है, सेल टैक्स में तो सस्पेंशन का मतलब है जी कि आपने उसका कारोबार बंद कर दिया है। और अगर वो कोर्ट का ऑर्डर अगर सेटिस्फाइड कर रहा है कमिश्नर साहब के सस्पेंशन के ऑर्डर को, इट मीन्स कि लीगली तो वो आदमी एक्टिव है। तो जब वो एक्टिव है तो आप उसको सॉफ्टवेयर में भी अपने EFBR का जो सॉफ्टवेयर है तो उसमें भी इसका इफेक्ट दे दें ताकि वो वहाँ पे भी ऑपरेटिव नजर आए। तो क्योंकि हमारा सेल टैक्स का जो निज़ाम है वो चल रहा है सॉफ्टवेयर के ऊपर। अगर मैं ऑर्डर लेके बैठा हूँ लेकिन सेल टैक्स से सॉफ्टवेयर के अंदर मैं सस्पेंड हो रहा, इनएक्टिव हो, तो मेरी इनवॉइसेस ना आगे क्लेम होगी, काम रुक जाएगा। तो इस चीज़ को हमने उनको कहा जी कि सर इसको फौरी तौर पर, फिर उन्होंने वो भी इंस्ट्रक्शन पास ऑन किए जी कि आप फौरी तौर पर प्रोफाइल चेक करें और इनको फौरी तौर पर कोई कोर्ट का ऑर्डर ले आता है तो उस ऑर्डर को भी अवे करें। और दूसरे नंबर पे बगैर किसी रीज़न के, बगैर किसी वजह के सिर्फ आप सस्पेंड ना करें ऐसा बिला वजह। तो इंशाल्लाह कल बड़ी एक हमारा एक अच्छा एक सेशन हो गया और हम पूरे एग्जीक्यूटिव बॉडी के साथ 2-3 हमारे ऐसे इम्तियाज़ कियानी साहब ने स्पेशल रिक्वेस्ट की थी कि मैंने एक्सपोर्टर का मसला जाके बताना है, क्योंकि उनको एक्सपोर्टर्स के साथ उनका कोई जी। अच्छा, इसी के साथ एक और जो चीफ साहब ने उस वक्त एक यानी एप्रीहेंशन अपनी जाहिर की कि ये जो सस्पेंड हुए हैं इनमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि बल्कि जितने भी अब सस्पेंड किए हैं उनमें से 3-4 लोग आए हैं हमारे पास। इसका मतलब है कि जो सस्पेंड हैं वो चोर थे तो इस वजह से हमारे पास नहीं आए। ठीक है, तो उसमें ये उन्होंने एप्रीहेंशन दी कि अगर हम फौरी तौर पे उनको सस्पेंशन ख़त्म करते हैं, जिन्होंने करोड़ों की या अरबों की ट्रांजैक्शन परचेजें दिखाई हुई हैं वो आगे किसी और को ट्रांसफ़र कर देंगे और फिर वो रेवेन्यू लीकेज हो जाएगी, रेवेन्यू को हम बचा रहे हैं। तो वो मेरे ख्याल है उनकी बात एक ये कुछ हद तक ठीक है। हमने उन्हें रिक्वेस्ट की कि अच्छा जी आप फौरी तौर पर जो 2-4 रोज़ में अपनी टीम भेज के तो वहाँ उनको वेरीफाई करें, लेकिन इस तरह ना रोकें। कोई जेन्युइन लोग भी हैं जो मतलब है फंस जाएंगे और वो अपने बिजनेस को तबाह कर बैठेंगे इसी वजह से कि वो परचेज तो कर ली, सेल नहीं कर पाएंगे। तो वो भी उन्होंने इस बारे में कमिश्नर साहब को आप ऑर्डर किया कि आप जो है ना फौरी तो, बल्कि 1-2 केसों में तो कल ही उन्होंने कहा जी शाम तक कि इनको वेरीफाई करें और इनको जो सस्पेंशन निकालें। तो ये जनाब आपकी एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है ना आपके लिए भागदौड़ कर रही है। तो इसलिए इसके लिए हम किसी से कोई मुआवजा या कोई वो उसके तो बिल्कुल भी वो नहीं है। हमें सिर्फ आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों की अप्रिसिएशन चाहिए। आप लोग अगर हमारे साथ रहेंगे, हमें एहसास होगा कि ये हमें जो है ना अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो हमारी हिम्मत भी बढ़ेगी और हमारी करेज भी बढ़ेगी और आइंदा इससे बेहतर तरीके से हम जो है ना आपको सर्विसेज फराहम कर सकेंगे। थैंक यू। शुक्रिया।